हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं 7.1 के बकिया सवालात क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो रिवीजन कर लेते हैं छोटी सी। वो ये है कि हमने पीछे पढ़ा था कि अगर हमारे पास पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और उसके बीच में कोई डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, उसका हमने फार्मूला पढ़ा था, जो कि क्या था, सिंपल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस का फार्मूला था। फिर अगर उसके बीच में आपने मिड पॉइंट निकालना हो तो मिड पॉइंट का क्या फार्मूला होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। इससे हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ये मिड पॉइंट का फार्मूला हो गया और ये डिस्टेंस का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी रिवीजन कर ली। अब हमारे पास सवाल है 6वां, और 6वें सवाल के अंदर हमसे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा है। कह रहा है कि राइट एंगल है, राइट एंगल उसने बता दिया कि भाई राइट एंगल है, और उसका जो वर्टेक्स है ना राइट एंगल का वो ए है, यानी वो ए के ऊपर जो है वो 90 का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें पता लग गई है कि भाईजान ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसके ऊपर जो ए वाला वर्टेक्स है, अब ए वाला वर्टेक्स 90 एंगल बना रहा है, यानी ये हमारा 90 एंगल बना रहा है और उसको उसने क्या नाम दे दिया है, ए। फिर जो दूसरे वालों को हम बी नाम दे देते हैं, तीसरे वाले को हम नाम सी दे देते हैं। सही है, तो ए जो है हमारा 90 डिग्री है। अब ए अगर आपका 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बी सी, उसके सामने वाला। ठीक है, ये बात भी पता लग गई। फिर क्या कहता है, फाइंड एच। एच हमने फाइंड करना है, तो एच इसमें क्या है, ये रहा एच, तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अच्छा, साथ उसने पॉइंट्स भी दे दिए। ए पॉइंट दे दिया √3 - 1, दूसरा हमने दे दिया बी, बी हमारे पास है 0 और 2, और सी हमारे पास है अननोन यानी h और -2। अब हमने बच्चों फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है h। तो h को कैसे फाइंड करेंगे, h तो पॉइंट है, तो हम तो पॉइंट मालूम करने के लिए जो बैठे हैं। तो अब पॉइंट कैसे मालूम किया जा सकता है, तो पॉइंट मालूम करने के लिए पहले हमें डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, यानी इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा, इसका यानी 3 डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। फिर जाके आपका सॉल्व होगा क्या, आपका एज निकलेगा। वो किस तरह, पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे किसका, ए बी का डिस्टेंस। तो ए बी का डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, फार्मूला ए की है डिस्टेंस का, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। अभी बताया था आपको y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फार्मूला है। अब इसी फार्मूले को हम यूज करते हुए ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी का मतलब ये है कि आपका ये वाला देखना है और ये वाला देखना है। तो इसमें ये जो है ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। सो सिंपल। तो बेटा अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो x2 आपका क्या हो जाएगा, इसमें x2 आपका हो गया 0 माइनस √3 होल स्क्वायर प्लस y2 आपका क्या है 2, और ये आ जाएगा 2, ये फार्मूले वाला माइनस, ये -1 और ये होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए -3 का होल स्क्वायर लेंगे तो कितना है, 0 तो है ही नहीं ना, तो माइनस के साथ बेसिकली कुछ नहीं है, तो 1 है ना, -1 का स्क्वायर ले लो, +1 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर उसके रूट से कट जाएगा, तो सिंपली आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया इधर। नेक्स्ट इधर देखें, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 + 1 3, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 9, और इनको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। और 12 को आपको पता है कि 12 की अगर तज्जी करें यानी फैक्टराइजेशन करें तो ये हमारे पास क्या आता है, 2 का एक पेयर बन जाता है और 3 अकेला रह जाता है। तो ये 2 का पेयर बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट, और ये 3 अकेला, तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2√3। ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, ए बी आ गया। अब निकालना है क्या, ए बी हमारे पास मुबारक को आ गया, कितना आ गया, 2√3। अब हमने निकालना है बी सी आपका बेसिकली हाइपोटेन्यूज ही है, तो ये अब आपने निकालना है। चलो इसका फार्मूला भी हम लगा लेते हैं। वो क्या है, वो है यही फार्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो है वो क्या है, बी सी। तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। सो सिंपल।
तो अब x2 माइनस x1 कह रहा है, x2 मेरा क्या है h और x1 क्या है 0, तो h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस और आगे क्या है आपके पास y2 क्या है -2 और y1 क्या है आपके पास +2, तो -2 + 2 का होल +2 माइनस फार्मूले वाला और +2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। अब जीरो तो कुछ वैल्यू रखता ही नहीं है ना, जीरो तो वैल्यू रखता ही नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, ये सिंपल एच स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये आपका -4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके ये आ गया। सो अब हमारे पास 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है ना, -4 मल्टीप्लाई बाय -4 कितना हो जाएगा +16, तो ये हमारे पास सीधा सीधा कितना आ गया +16, तो ये आपके पास ऐसे बन जाएगा h स्क्वायर +16। अब यहीं पे ये खत्म हो जाएगा, इससे आगे आप सॉल्व कर नहीं सकते। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे करेंगे इस h स्क्वायर अलग कर देंगे, प्लस अलग कर देंगे और 16 अलग कर देंगे, h का स्क्वायर रूट से कट जाएगा, h आ जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो बेटा ये गलत है। जब तक इसका प्लस जो है वो सॉल्व नहीं होगा आप इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब BC AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब क्या रह गया AC रह गया। ठीक है, तो AC निकाल लेते हैं क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियाँ लग रही हैं ना। ओके AC निकालना है हमने, तो AC में आपके पास ये जो है ये क्या हो जाएगा x1, ये आपका हो जाएगा x2, ये आपका हो जाएगा y1, ये आपका हो जाएगा y1 और ये आपका हो जाएगा y2। तो अब फार्मूला वही हमारा बचपन वाला, ठीक है, क्या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 आपके पास क्या है h, तो h माइनस ये आपके पास क्या है √3 होल स्क्वायर प्लस y आपके पास क्या है इसमें y2 -2, तो -2 और y1 आपके पास क्या है -1, तो ये फार्मूले वाला माइनस, ये -1 और ये होल स्क्वायर। अब आप वो ऊपर स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। अब ये तो सॉल्व होने लगा क्योंकि h और अंडर रूट है ना, इसका अगर वो फार्मूला लगाना है तो बेशक लगा लें। ये अब यहाँ कौन सा फार्मूला लगा लूँ मैं, ये देखो a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला लगा सकता हूँ ना इधर, तो मैं जल्दी से यही फार्मूला लगा लेता हूँ। तो ये बन जाएगा h का स्क्वायर प्लस b क्या है √3, तो √3 है ना सिंपल, तो √3 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2a यानी h और √3 यानी √3 प्लस यहाँ पे आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें यह क्या देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 -2 + 1 और उसका स्क्वायर, तो ये इसको सॉल्व करेंगे -1 का स्क्वायर आ जाएगा। -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो ये सिंपल आपके पास 1 ही आ जाएगा। और इसके ऊपर मैं अब लगा लेता हूँ स्क्वायर रूट। इसको फर्दर देख लेते हैं कुछ इसमें बनता है, तो इसमें क्या होगा ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ज़्यादा यही होगा h स्क्वायर प्लस 3 प्लस और इसको 2h से मल्टीप्लाई कर लें 2h √3 प्लस 1 और ये 3 और ये प्लस 1 आपस में ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो फाइनली आपके पास आ गया है h स्क्वायर प्लस 2h √3 प्लस क्या प्लस 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 हाँ प्लस और 3 और 1 4, तो ये आपके पास 4 एज अ सेपरेट आ जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास यही चीज़ आ रही है। एक छोटी सी गलती कर दी है, -2ab था तो मैंने इधर माइनस लगाना था, -2ab है ना, तो माइनस लगाना है मुझे। अच्छा अब मेरे पास क्या क्या आ गया है, मेरे पास ab आ गया, ठीक है, यानी इसकी भी लेंथ आ गई है, इसकी भी आ गई है h2 + 16 और ये ac वाली भी मैंने निकाल लिया, वो कितनी है h स्क्वायर -2h √3 प्लस 4 होल स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमने h निकालना है ना, तो h निकालने के लिए हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब हमें कैसे पता लगा इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, वो इस तरह पता लगा कि उसने शुरू में कह दिया था ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, मैंने पहले ही बताया था BC। तो BC आपका क्या निकला था, एच स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर रूट, होल स्क्वायर रूट। तो मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एच स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर कौन सा है, फार्मूले वाला, और ये पूरी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है। ठीक हो गया। प्लस बेस, बेस आपकी क्या होती है, बेस आती है नीचे वाली AC। तो AC आपके पास क्या था, वो भी आ रहा है ये, वो क्या है, एच स्क्वायर माइनस 2h अंडर रूट 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर। प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर ये ऊपर होता है 2 अंडर रूट 3 आया था, तो 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ये अब यहाँ पे ये देखें, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, और इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस 16, ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस 2h अंडर रूट 3 माइनस और प्लस 4 वैसे का वैसे, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और अंडर रूट 3 था तो 3 के साथ कट जाएगा, तो ये 3 अकेला आ जाएगा। ठीक है, ये देखें ना, 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर ले रहे हैं ना, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ये 4 आ गया, और स्क्वायर रूट से कट गया तो ये आ गया 3, 4 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो एच स्क्वायर, ये एच स्क्वायर को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर, और ओके ठीक है, और ये 16 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस 16। तो फाइनली एच ये आ जाएगा माइनस 2h अंडर रूट 3 प्लस 4, प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 12, और ये 16 उधर से आया तो ये कितना हो गया माइनस 16। ठीक है, डन हो गया। अच्छा, एच स्क्वायर से कट गया, ये तो आपके पास आ गया 0। अब यहाँ पे आ गया माइनस 2h अंडर रूट 3 प्लस, अब ये कितना होता है 16, तो प्लस 16 माइनस 16, ये कितना हो जाएगा माइनस 2h अंडर रूट 3, ये आपके पास ये भी कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फिलहाल आपके पास माइनस 2h अंडर रूट 3 आ रहा है। अब आपने क्या निकालना है, h निकालना है ना, तो माइनस एच निकालना है, तो माइनस 2h3 उधर, माइनस 2 अंडर रूट 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और 0 के साथ कुछ भी डिवाइड हो तो आंसर क्या आता है 0। सो एच आपके पास आ जाएगा 0। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड एच, दोबारा कह रहा है एच निकालो, बट इसमें कह रहा है कि सच दैट, यूं है कि ए बी सी जो है वो कोलिनियर है। अब कोलिनियर का समझ लें, कोलिनियर होता है ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे हो। देखो अगर ये 3 पॉइंट है और ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर हैं, एक ही लाइन के ऊपर है, तो मैं कह सकता हूं कि ए बी और सी जो है वो क्या है, कोलिनियर है। अब मैं कह देता हूं ए जो है वो माइनस एच और एच है, बी जो है वो मेरा 3 और 2 है, और सी जो है वो मेरा 7 और 3 है। ये उसने दिया भैया, और उसने कहा है कोलिनियर है, तो इसलिए मैंने कहा ये कोलिनियर है। कोलिनियर की एक प्रॉपर्टी होती है, वो बेटा आपने याद रखनी है, वो ये होती है कि अगर ए बी यानी ये वाला हिस्सा प्लस कर दो बी सी यानी ये वाले हिस्से से, कोलिनियर है ना, यानी इस हिस्से को इस हिस्से के साथ क्या कर दो, प्लस कर दो, ए बी को बी सी के साथ प्लस कर दो, तो वो किसके इक्वल आएगा, इस पूरी के इक्वल, ए सी के इक्वल। ठीक है, ऐसे ही है ना, इसको और इसको प्लस करोगे तो ये पूरी बन जाएगी। तो यही तो कह रहा हूं मैं। तो कोलिनियर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। सो हमें पहले क्या निकालने पड़ेंगे, 3 डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम किसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब किसका निकाल रहे हैं, ए बी का, तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। जल्दी से फार्मूले के अंदर लगा लेते हैं चीज़ें ताकि हमारा काम स्टार्ट हो जाए। सबसे पहले x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस फार्मूले वाला -1 और होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास क्या है 2 माइनस h होल स्क्वायर। डन हो गया। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस माइनस कितना होता है प्लस, प्लस की 3 में 1 प्लस किया 4, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, तो ये आ गया 16। और ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, तो इधर फार्मूला तो लगा सकते हैं ना, तो फार्मूला हम जल्दी से लगा लेते हैं। वो फार्मूला क्या है, 2 माइनस एच का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे। तो a स्क्वायर का मतलब क्या है 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या है एच का स्क्वायर
प्लस और 2ab, माइनस 2ab का मतलब क्या है 2, और ये फार्मूले वाला 2, ये जो a वाला 2 आ जाएगा, और b आपके पास क्या h, तो ये आ गया हमारे पास फिलहाल सोल्यूशन। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस h स्क्वायर, और ये माइनस 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 4h। ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा 16 प्लस, तो ये आ जाएगा 20 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h। फिलहाल ये हमारे पास ए बी आ गया। इससे आगे फर्दर सॉल्व होता नहीं है। अब हमने क्या निकालना है, बी सी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, बी सी। ओके, बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इसका भी फार्मूला यही लगेगा। क्या फार्मूला है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके हो गया, डन हो गया, डन 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 डन। अब x2 हमारे पास क्या है, इसमें अब ये चेंज हो जाएगा ना। अब ये हमारा बन जाएगा x1, ये हमारा बन जाएगा x2, ये हमारा बन जाएगा y1, ये हमारा बन जाएगा y2। तो यहाँ पे x2 हमारा पास आ जाएगा 7 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 7 माइनस 3 किया तो कितना आया 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस 3 माइनस 1 करो कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर लो तो कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 17। ठीक है, हमारे पास 2 आ गए। तीसरा हमने क्या निकालना है, ए सी, यानी ये पूरा। तो ए सी के लिए हम क्या करेंगे, ए सी के लिए हम फिर दोबारा नए पेज पे जाते हैं और ए सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो बच्चों ए सी का डिस्टेंस कितना होगा, वही फार्मूला, क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा। सिंपल। तो फार्मूले के अंदर हम पुट कर देते हैं। x2 क्या, 7 माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यह क्या हो जाएगा, y2 क्या है 3 माइनस h होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बच्चों क्या करना है, हाँ जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 प्लस 8, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, प्लस ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 3 टाइम्स h, यानी माइनस 2ab। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 64 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस h स्क्वायर, वैसे का वैसा 2 3 ज़ा 6, 6h आ गया। डन हो गया। अब इसमें सिंपल 64 और 9 को आपने ऐड कर देना है, दैट विल बी इक्वल टू 73 प्लस h स्क्वायर माइनस 6h। ये हमारा पास AC आ गया। कोलिनियर में शुरू में मैंने बात की थी, कोलिनियर में ये कहा था कि अगर ये वाला हिस्सा इस हिस्से के साथ जमा किया जाए तो ये पूरे हिस्से के बराबर आ जाएगा। यही बात की थी कि AB और BC किसके, ए बी और बी सी को ऐड करोगे किसके इक्वल होगा, ए सी के। तो वो जो हमने बात की थी उसी बात को हम मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, ए सी का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस बी सी के डिस्टेंस के। तो इन दोनों के डिस्टेंस को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों के डिस्टेंसेस को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो ए सी हमारे पास क्या है, अच्छा ए सी हमारे पास ये निकला हुआ है, इसको इस साइड पे लिख लें। क्या निकला हुआ है, ये 73 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h इज इक्वल टू ए बी क्या है, ए बी आपके पास है 20 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h। तो 20 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h स्क्वायर रूट प्लस बी सी क्या आपके पास, बी सी आपके पास है अंडर रूट 17, तो ये अंडर रूट 17 आ गया। अब सब के ऊपर लगाएंगे स्क्वायर, क्योंकि नहीं स्क्वायर नहीं लगेंगे किसी के ऊपर भी। अच्छा, अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमने सिर्फ सॉल्व करना है और हमने इक्वल लेके आना है किसके, एच के हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा कि ये जो 17 है इसको अगर मैं इस साइड पे ले आऊँ तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 73 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h, और ये इधर आ गया है तो ये क्या बन जाएगा माइनस
70√17 और ये मेरा जो साइड है इसको मैं फ़िलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास जो मेन चीज़ मुझे तंग कर रही है वो क्या कर रहा है, इनके ऊपर स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट तो बेटा ख़त्म नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये बीच में माइनस है। तो बहरहाल फिर भी मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर ले लेता हूँ बोथ साइड पे, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड पे हम स्क्वायर ले लेंगे, तो इस साइड पे भी ले लें, इस साइड पे भी ले लें, तो ये आपका स्क्वायर बन जाएगा 73 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h, ठीक हो गया, और माइनस 17 अंडर रूट होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपका जो स्क्वायर होगा वो किसके ऊपर आ जाएगा, 20 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h होल स्क्वायर, ठीक हो गया। यानी मैंने कुछ नहीं किया, इधर होल स्क्वायर ले लिया और एक इधर होल स्क्वायर ले लिया, तो ये तो होल स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा, मगर ये स्क्वायर रूट नहीं कटेगा क्योंकि बीच में क्या है, माइनस का साइन है। तो यहाँ पे ये क्या बच जाएगा, ये बन जाएगा 20 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये अब आपका फार्मूला बन जाएगा क्या, इस पूरे को लेट कंसीडर कर लो a, इस पूरे को लेट कंसीडर कर लो b, तो ये क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a आपके पास क्या है, a आपके पास है 73 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h, ये a का स्क्वायर, b आपके पास क्या है 17, तो ये 17 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2a आपके पास क्या है, ये पूरा 73 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h, और बी आपके पास क्या है 17, तो ये अंडर रूट 17 इज इक्वल टू 20 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h। अच्छा, मैं ये बताता चलूँ, ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, क्यों, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं डिस्टेंस के फार्मूले से, बट अगर हम इसको एक आगे टॉपिक आना है स्लोप वाला, उससे करते तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाना था। चूंकि एक्सरसाइज में डिस्टेंस डिस्टेंस चल रहा है, इसलिए मैं डिस्टेंस वाले ही मेथड से करूंगा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। अगर इसको स्लोप वाले मेथड या मैट्रिक्स वाले मेथड से करोगे तो ये तकरीबन आधे पेज पे ही सॉल्व हो जाएगा, बट चूंकि एक्सरसाइज डिस्टेंस के मुताबिक चल रही है, इसलिए मैं डिस्टेंस के लिहाज से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से फार्मूला लगा, तो ये स्क्वायर के रूट से कट गया, ये स्क्वायर के रूट से कट गया, ये नहीं कट सकता, तो ये आ जाएगा 73 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 17 और माइनस 2 वैसे का वैसा, और ये 17 है ना, अब चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 17 अंदर में इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, तो मैं एक ही छत डाल दूंगा और 17 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 73 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h से, ठीक है, और ये 20 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h वैसे का ही वैसा खड़ा रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 73 और 17 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 90 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h और ये माइनस 2। अब इस 17 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 17 को जब 73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 1241 प्लस, अब h को साथ स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 17h स्क्वायर, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 तो ये आ जाएगा 1102h, और ये 20 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h वैसे का वैसा। अब ये जो है ये पूरा का पूरा अब सॉल्व होने लगा, तो इसको हम आइसोलेट कर लेते हैं, अलहदा कर लेते हैं और दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो इज इक्वल टू दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2, और जो बाकी चीज़ें उसके अंदर हैं वो वैसे की वैसे ही 1241 प्लस 17h स्क्वायर माइनस 102h वैसे का वैसे ही। और जो ये वाली सारी की सारी चीज़ें हैं इसको हम कहाँ ले आते हैं, अदर साइड पे ले आते हैं, यानी इस साइड पे ले आते हैं, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा -20, और क्या चीज़ थी प्लस एच स्क्वायर था तो वो माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा, और हमारे पास क्या था -4h था वो इधर आके +4h हो जाएगा, और हमारे पास रह क्या गया, ये चीज़ें तो वैसी की वैसी खड़ी हैं उधर ही, तो ये एज इट इज़ लिख देते हैं 90 प्लस एच स्क्वायर, तो 90 प्लस एच स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है -6h, तो ये -6h आ गया। अब 90 में से 20 माइनस किए 70, एच स्क्वायर और एच माइनस एच स्क्वायर कट गया, और प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गया 4, निशान बड़ी रकम का तो -2h, तो ये आपके पास फिलहाल जो है वो बच गया है। अब ये 2 जो है ये दूसरी साइड, ये इसको एक मिनट रहने देते हैं, 1241 प्लस 17h स्क्वायर माइनस 102h। अब ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 70 के साथ भी डिवाइड होगा और -2h के साथ भी डिवाइड होगा, तो 70 के साथ डिवाइड होगा 35 और -2h के साथ डिवाइड हो जाएगा तो 2 कट जाएगा, तो ये हमारे पास सिंपल आ चुका है
क्या 1241 प्लस 17h² माइनस 102h। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट खत्म करना है तो दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर। तो मैं ले लेता हूँ 35 माइनस h का होल स्क्वायर, और इस साइड पे भी मैं क्या ले लेता हूँ, ये पहले रख लूँ 1241 प्लस 17h² माइनस 102h, इसका भी होल स्क्वायर ले लेता हूँ। तो इसका होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा a माइनस बी वाला होल स्क्वायर वाला फार्मूला। तो 35 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय एज, और यहाँ पे ये आपका ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 1241 प्लस 17h² माइनस 102h। यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया। तो 35 का स्क्वायर कितना होता है, तो 35 का स्क्वायर होता है 1225। तो 1225 प्लस h², और 2 को 35 से मल्टीप्लाई करें तो 70, तो माइनस 70h, और ये आपके पास 1241 प्लस 17h² वैसे का वैसा माइनस 102h। तो अब मैं इस साइड पे 0 कर देता हूँ और ये वाली सारी रकमों को इस साइड पे ले आता हूँ। तो ये आ जाएगा 1241 प्लस 17h² माइनस 102h, और ये इधर आएगा तो माइनस 1225 माइनस h² माइनस प्लस 70h। ठीक हो गया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1241 बड़ा है तो उसमें से माइनस कर देंगे 1225। सो योर आंसर विल बी प्लस 16 आपके पास बच गया प्लस। अच्छा, अब 17h² और h² को कर दें तो ये भी 16 बचता है, तो ये 16h² आ गया, और 1 माइनस 102, और इनको जब सॉल्व करेंगे सो आपके पास आ जाएगा माइनस 32h। तो माइनस 32h। अब इसमें कॉमन क्या है, 16 कॉमन है, तो 16 को बाय निकाल लेंगे, ये पीछे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा h² और यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये हमारा बन जाएगा माइनस 2h, और 0 इधर आएगा, 0 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 16 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 से बाय 16 हो जाएगा। पीछे हमारे पास ये आ जाएगा h² माइनस 2h प्लस 1। मैंने थोड़ा तरतीब चेंज कर दिया, बाकी वही चीज़ लिखी है। 0 के साथ 16 डिवाइड होगा तो आपके पास 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखो बच्चा ये h² है ना माइनस 2h, ये एक फार्मूला बन रहा है। ये क्या फार्मूला बन रहा है, देखो 1 के ऊपर स्क्वायर लगा सकता हूँ ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लगा सकते हैं। तो a² और ये a² बन गया, ये b² बन गया, और ये दरमियान में माइनस 2ab वाला बन रहा है। क्यों, क्योंकि 2a1 आप लगा सकते हो, इसकी जगह आप लिख सकते हो ना ये कि 2ab 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो फर्क तो कोई नहीं पड़ता, तो इसलिए 2h लिख देंगे यहाँ पे। तो ये बनता है a² माइनस 2ab वाला फार्मूला। ठीक है, तो अब वो फार्मूला लगाने के साथ क्या बन जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लें तो आंसर क्या आएगा, तो या आप यूं कह सकते हैं इसको h1 इज इक्वल टू 0 और h माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इन बोथ केसेस वी आर गेटिंग h इज इक्वल टू 1, तो आपका h इज इक्वल टू 1 आंसर है। ये देखिए h माइनस 1 है ना, होल स्क्वायर है ना, तो आप इसको यूं लिख सकते हो ना, h माइनस 1 h माइनस 1 दो दफ़ा लिख सकते हो इज इक्वल टू 0। तो जब इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है ना, तो हम इसको सेपरेट 0 के इक्वल कर लेते हैं, इसको अलहदा कर लेते हैं और इसको अलहदा कर लेते हैं, दोनों को अलहदा अलहदा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे चूंकि सेम ही है दोनों, तो उसको मैंने लिख भी लिया है, h माइनस 1 इज इक्वल टू 0, h माइनस 1 इज इक्वल टू, और माइनस 1 जब उधर जाएगा तो h इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये बात तो क्लियर है कि ये इतना लंबा क्वेश्चन जो है ना इस एक्सरसाइज का बनता नहीं था। तो मुझे ये डाउट है कि ये जो कोलिनियर वाला कंसेप्ट है ये आना था अगले क्वेश्चन में, अगली एक्सरसाइज में, तो गलती से मेरे ख्याल से इन साहबों ने इसमें डाल दिया है। तो बहरहाल हमने तो कर दिखाया भाई, इतना लंबा क्वेश्चन। खैर है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता था पॉइंट्स ए एंड बी, कहता है ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी है, दो पॉइंट है किसके, और एंड्स ऑफ अ डायमीटर। तो इसका मतलब ये है कि ये एक डायमीटर है, और डायमीटर हमेशा किसका होता है, किसी ना किसी सर्कल का होता है। तो एक सर्कल का डायमीटर है। एक पॉइंट कौन से हैं आपके पास, -5 और -2, और बी पॉइंट आपके पास है 5 -4। अब पूछता क्या, कहता है फाइंड द रेडियस सेंटर सेंटर। तो पहले हमने इसका सेंटर निकालना है। तो डायमीटर का सेंटर क्या होता है, वो उसका आपका मिड पॉइंट होता है, और रेडियस मतलब इसका आपने डिस्टेंस निकालना है, इसका निकाल लो या इसका निकाल लो, बात तो एक ही है। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या निकालना है, पॉइंट सी निकालना है। तो पॉइंट सी हमने फाइंड करना है, और पॉइंट सी क्या है, मिड पॉइंट है, किसका,
ए बी का मिड पॉइंट है, तो हमने बेसिकली ए बी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या था, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और बीच में आ जाएगा कॉमा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x2 आपके पास क्या है, -5, और x1 क्या आपके पास क्या है, +5, और डिवाइड बाय क्या करना है आपने, 2, तो माइनस माइनस, अच्छा चलो पहले आगे लिख लें। y क्या है, -4, और वो -2 और -4, ठीक है, डिवाइड बाय 2। ओके, नेक्स्ट करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 5 गया 0, 0 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, और माइनस माइनस कितना होता है, -6 डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 आ जाएगा और यहाँ पे -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, मिड पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट है वो अब 0 -3 है। अब आपने निकालना क्या था, आपने सेंटर निकालना था, वो निकाल लिया। सो सेंटर आपका पॉइंट सी जो है वो मिड पॉइंट बन चुका है। दूसरा आपने क्या काम करना है, दूसरा ये करना है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस आपका क्या होगा, चाहे ए सी निकाल लो चाहे बी सी निकाल लो, बात तो एक ही है, और सी आपके पास पॉइंट आ गया। सो अब आपने क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, किसका, बी सी का। तो बी सी आपके पास क्या है, बी तो आपके पास है, सी आपने पीछे निकाला है, सी आपने पीछे क्या निकाला है, सी आपने निकाला है 0 -3। तो ये मैं लिख देता हूँ इधर, 0 -3 हमने सी निकाला है। तो बी आपके पास ये है, सी आपके पास ये है, तो इसका डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है क्या है, x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर, ठीक हो गया। अब आपके पास यहाँ पे x2 क्या है, तो x2 आपके पास है ये, और x1 क्या आपके पास, वो है ये, और y2 आपके पास ये, और y1 ये। तो x2 कितना हो गया, 0, तो 0 को माइनस कर देना है 5 से, और इसका ले लें होल स्केयर, प्लस y2 हमारे पास कितना है, -3, और इसको माइनस करना है -4 से, और इसका ले लेना है होल स्केयर। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। -5 का जब होल स्केयर लेंगे, सो आवर आंसर विल बी 25 प्लस, और यहाँ पे था माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ गया +4, और होल स्केयर इसका आ जाएगा +1 का स्केयर। तो 1 का स्केयर क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये +1 का स्केयर वैसे ही रहेगा। और इसको जब आप प्लस करेंगे 25 और 1 को, तो ये 26 बन जाएगा। सो इसका मतलब है 26 का स्केयर रूट। तो ये हमारे पास इसका डिस्टेंस आ गया, यानी रेडियस आ गया, रेडियस इज स्केयर रूट 26, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसके अंदर अगेन एच वाला स्यापा आ गया है। तो बच्चों ये देखो, सबसे पहले आपने कहना है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है। फिर उसके जो 90 एंगल का बता रहा है, वो आपको पहले ही बता दिया कि ए जो है ये आपका क्या है, 90 डिग्री वाला है, और ए पे आपको पॉइंट दे रहा है H और 1, बी पे पॉइंट दे रहा है 2 और 7, और सी पे आपको पॉइंट दे रहा है -6 -7, ठीक है। तो ए आपको यहाँ पे याद रखना है कि ए के जो सामने वाला है वो आपका हाइपोटेन्यूज है। ए उसने बता दिया ना 90 डिग्री है, ये ए उसने बताया, वर्टेक्स ए पे जो है वो राइट एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो होगा बी सी, वो आपका हाइपोटेन्यूज होगा। अब हमने क्या करना है, सिंपल क्या करना है, एच निकालना है ना। पहले हमने इनके डिस्टेंस निकाल लेने, ए बी, ए सी और बी सी, वो निकाल लेने। फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने उसको क्या कर लेना है, एच की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी का डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। और डिस्टेंस वाला फार्मूला तो अब आपको याद हो ही गया होगा, x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। तो x2 आपके पास बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है, x2 आ रहा है 2 माइनस h होल स्केयर प्लस y2 कितना है, 7 माइनस 1 होल स्केयर। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो फॉर सॉल्व नहीं होगा, तो इसका हम वो ले लेते हैं फार्मूला a माइनस बी वाला। तो a माइनस बी वाला फार्मूला क्या कहता है, वो कहता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab, ठीक है। और -1 का स्केयर ले, -1 को 6 आता है, और 6 का स्केयर आपने अभी लेना है। तो ये इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का स्केयर क्या होता है, 4 प्लस h स्केयर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 -4h, और 6 का स्केयर क्या होता है 36
और यहाँ पे 36 और 4 आपस में ऐड हो जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 40 प्लस -4h प्लस एच स्केयर। ये हमारे पास फिलहाल ए बी आ गया है। नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है बी सी। तो बी सी के अंदर क्या होगा, बी सी के अंदर ये आपका x1 बन जाएगा, ये x2 बन जाएगा, ये y1 बन जाएगा, ये y2 बन जाएगा। ओके, तो फार्मूला अगेन हमारे पास वही आ जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। अब बच्चों इसमें आपने क्या वैल्यूज पुट करनी है, x2 ना, x2 आपका क्या है -6, तो -6 माइनस और x1 आपका क्या है +2, तो ये आ जाएगा ऐसे होल स्केयर प्लस y2 कितना आपके पास -7 और वो कितना है -7, तो ये भी होल स्केयर। ये माइनस याद रखना फार्मूले वाला है, ठीक है। ये जो माइनस इसके साथ तो माइनस नहीं है ना, मगर ये जो माइनस डाल रहा हूँ फार्मूले वाला डाल रहा हूँ, और ऊपर आ जाएगा स्केयर रूट। तो हमारे पास बी सी भी निकलने वाला है। तो -6 माइनस प्लस हो गया, -8 का होल स्केयर प्लस माइनस 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 14 का होल स्केयर और ऊपर स्केयर रूट आ जाएगा। तो -8 का होल स्केयर क्या होगा 64 प्लस -14 का जो स्केयर रूट होता है वो होता है 196। तो ये 196 आ गया और ऊपर स्केयर रूट वैसे का वैसा। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 260 का स्केयर रूट। फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करते। तो ए बी निकल आया, बी सी निकल आया, अब क्या रहता है ए सी। तो ए सी के लिए हम चले जाते हैं न्यू पेज पे। तो ए सी हमने निकालना है, तो ये ए सी में ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ऐसे ही है ना। तो फार्मूला वही आपका क्या, x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। डन हो गया। अब आ जाए फार्मूले। तो x2 हमारे पास आ जाता है -6 और x1 आपके पास आ जाता है -h। तो इसका क्या ले लेंगे, होल स्केयर, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है प्लस y2 हमारे पास क्या आ जाता है, y2 आ जाता है -7 और y1 आपके पास आ जाता है +1। तो माइनस कर दें +1 से, तो इसका भी ले लेंगे होल स्केयर और ये हमारे पास स्केयर रूट आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगेन हमारे पास यहाँ पे -h को माइनस करना है, इसका हम फार्मूला लगा लेते हैं, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं a, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं b। तो ये क्या बन जाएगा a माइनस b होल स्केयर। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2a और b, ठीक हो गया। और प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, -7 और -1 कितना हो जाएगा, -8। तो -8 का स्केयर और ऊपर हमारा आ जाएगा स्केयर रूट। अब देखें -6 किसका स्केयर होता है, 36 का प्लस h स्केयर माइनस माइनस प्लस, तो 2 6 कितना हो गया, 2 6 हो जाएगा 2 6 कितना हो जाएगा 12। तो ये +12 माइनस माइनस प्लस हो गया। और 8 का स्केयर रूट ले लें तो +64, -8 का स्केयर ले लेंगे तो 64 आ गया। ओके, इसके बाद हमारा बस स्केयर रूट वैसे ही है। अब बेटा आपके क्या करना है, 36 और 64 को जमा करेंगे कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 100। तो ये हमारे पास आ गया है 100 प्लस 12h प्लस h स्केयर। फर्दर सॉल्व नहीं होता। तो ये हमारे पास तीनों निकल आए। क्या क्या निकल आया, ए बी भी निकल आया, बी सी भी निकल आया, ए सी भी निकल आया। अब हमारे पास लगा देंगे पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम का मतलब क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। तो हाइपोटेन्यूज हमें पता है कि हमारा यहाँ पे क्या है, ये बी सी, ए के फ्रंट वाला बी सी। तो इसलिए जो बी सी है उसको आपने साइड पे रखना है, बी सी को एक साइड पे रखना है, और जो एस और परपेंडिकुलर है वो आपका क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी। ठीक है। अब इनके डिस्टेंस को आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, जमा कर लेना है। तो बी सी आपके पास क्या था, बी सी आपके पास आया था √260। तो इसको आपने साइड पे रखना है, तो लिखोगे 260 √, ठीक है। और इसके ऊपर स्केयर भी तो लगाने थे। ओके, ये इसका बन गया। अब दूसरी साइड पे आपके पास ए बी है। ए बी आपने निकाला है 40 माइनस 4h प्लस h स्केयर, ठीक है, होल स्केयर, और ऊपर क्या है, स्केयर रूट भी है और होल स्केयर भी है, प्लस अब आपके पास लास्ट रह गया बी सी, उसकी वैल्यू ये है।
तो ये आपके पास आ जाएगा 100 प्लस 12h प्लस एच स्केयर और ये होल स्केयर। तो स्केयर स्केयर रूट से कट गया, स्केयर स्केयर रूट से कट गया, स्केयर स्केयर रूट से आ जाएगा 260 इज इक्वल टू 40 माइनस 4h प्लस एच स्केयर प्लस 100 प्लस 12h प्लस एच स्केयर। तो 260 वैसे ही खड़ा रहेगा, 40 और 100 को प्लस करेंगे इट विल इक्वल टू 142 माइनस 4h और 12 4h को आपस में करेंगे इट विल बी प्लस 8h और एच स्केयर को एच स्केयर से करेंगे इट विल बी 2h स्केयर। ठीक हो गया। अब आपने 142 को दूसरी साइड पे ले जाएं और 260 से माइनस कर देंगे तो ये सीधा सीधा हमारे पास आ जाएगा कितना, 260 में से करें 120 आ जाएगा ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 8h प्लस 2h स्केयर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब 120 को इस साइड पे ले आओ, तो 120 को इस साइड पे ले आओगे तो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2h स्केयर प्लस 8h माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेने तो पीछे क्या रह जाता है, h स्केयर प्लस 4h माइनस 60 और इज इक्वल टू 0। इस 2 को तो लेके जाके डिवाइड कर दें तो 0 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। सो फाइनली आपके पास आ जाएगा h स्केयर प्लस 4h माइनस 60। 0 के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड हो तो आंसर क्या आता है, 0 इज इक्वल टू, और आपके पास पीछे फाइनली क्या बच गया है, h स्केयर माइनस h स्केयर प्लस 4h प्लस है माइनस 60। ओके, माइनस 60 ये हमारे पास आ गया। तो अब इसका एक ही हल है, वो क्या है, इसकी मिडल टर्म ब्रेकिंग। तो मिडल टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। मिडल टर्म ब्रेकिंग कैसे कर देते थे, यहाँ पे नंबर देते थे 1, उसको मल्टीप्लाई कर देते थे 60 के साथ। तो 1 को 60 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है 60। अब 60 की फैक्टराइजेशन करें, 160 आता है, 230 आता है, 3 पे नहीं जाता, 4 15 पे आता है, 6 पे आता है, 5 पे आता है, 5 पे आता है, कितने पे आता है, यस 12 पे आता है। फिर तो हमें यहाँ पे इधर चाहिए 6 को कितने पे आता है, 6 10 आता है। ठीक है, 7 पे नहीं जाता, 8 पे नहीं जाता, 9 पे नहीं जाता, 10 पे जाता है, 10 से अच्छा ये रिपीट होने लग जाएगा। अब बच्चों हमने ऐसा करना है कि किस को प्लस माइनस करने से हमारे पास 4 आ जाए, यानी इनमें से हमने वो पेयर उठाना है जिसको प्लस माइनस करने से 4 आ जाता है। वो 6 और 10 ही आ रहा है ना, तो 6 और 10 हो जाएगा। तो आप कहोगे h स्केयर प्लस 10h में से अगर 6h निकाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा, 4h और माइनस 60 वैसे का वैसा। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेते हैं तो h कॉमन ले लेते हैं, तो h कॉमन लेते हैं तो पीछे क्या बच जाता है h प्लस 10, और इधर से माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या बचेगा h प्लस 10। तो ये आपके पास 0 इज इक्वल टू h प्लस 10 और दूसरा आ जाएगा h माइनस 6। अब हमारे पास यहाँ पे 2 फैक्टर्स बन गए, इनको अलग अलग लिख लेंगे। तो लिख लेंगे h प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो h उधर चला जाएगा, 10 इधर आके माइनस 10 हो गया और इधर आके 10 h जो है वो प्लस 6 हो गया। सो आपका यहाँ पे जो h की जो वैल्यूज़ बन रही हैं वो कितनी बन रही है, 2 बन रही है, एक माइनस 10 और एक आपकी बन रही है 6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, h की 2 वैल्यूज़। ठीक है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ना h स्क्वायर बच रहा हो तो हमेशा उसके आंसर क्या होते हैं, 2 होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक बात, इसमें कहते हैं क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये याद रखो, इसकी कितनी साइडें हैं, 4 साइडें। ओके, ये 4 साइडें हो गई। कहता है ए पॉइंट इसका ले लो, ये बी पॉइंट ले लो, अब सी पॉइंट इसको नहीं लेना, गलत है। ए से बी, ए पे गया, अब ए के बाद बी है तो बी का सी के साथ जोड़ होगा, फिर सी का किसके साथ होगा, डी का, फिर इसके साथ जोड़ दोगे। यानी ए बी सी आपने यहाँ लेना है, फिर डी आपने यहाँ लेना है। ये एक थोड़ी लाजमी चीज़ रखनी है, कुछ बच्चे यहाँ पे सी लगा देंगे जो ये गलत है। जो तरतीब चल रही है ना, ए बी, अब बी का आपके पास क्या आता है सी, तो सी बी के साथ लाजमी टच हो रहा हो। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं। तो ए पॉइंट आपके पास है 9 3, बी पॉइंट आपके पास है -7 7, सी पॉइंट आपके पास है -3 -7 और डी पॉइंट आपके पास 5 -5। ये तो हो गया डाटा। कहता है एज इट इज ज्वाइनिंग इन वर्टेक्स फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दीज साइड्स। हमने इनके मिड पॉइंट निकालना है, यानी इसके बीच का मिड पॉइंट निकालना है, इसके बीच में मिड पॉइंट निकालना है, इसके बीच का मिड पॉइंट निकालना है। इसके मिड पॉइंट को मैं एल कह देता हूँ, इसके मिड पॉइंट को एन कह देता हूँ, इसके मिड पॉइंट को एन कह देता हूँ, इसको ओ कह देता हूँ। तो मिड पॉइंट निकालने हम ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे, एल आ जाएगा, बी सी का मिड पॉइंट निकालेंगे, एम आ जाएगा, डी सी का निकालेंगे तो एन आ जाएगा, ए डी का निकालेंगे तो ओ आ जाएगा। ठीक है, ओके। फिर कहता है शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय, अच्छा फिर कहता है कि इनको ज्वाइन भी कर दो, यानी इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो। यानी ये मिड पॉइंट है ना,
इसको इससे ज्वाइन कर दो, फिर इसको इससे ज्वाइन कर दो, फिर इसको इससे ज्वाइन कर दो और फिर इसको इससे ज्वाइन। और कहता है ज्वाइन करने के बाद बताओ कि क्या ये जो मिड पॉइंट ज्वाइन करने के बाद जो फिगर बन रही है वो पैरेललोग्राम है या नहीं। यानी LMNOP जो एक बनेगी शेप पैरेललोग्राम, क्या वो इक्वल होगी किसके, पैरेललोग्राम होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हमने मिड पॉइंट निकालने हैं। सबसे पहले तो हमने मिड, तो हम कहेंगे मिड पॉइंट किसका, पहले सबसे पहले किसका निकाल लेते हैं, ए बी का। तो ए बी का जो मिड पॉइंट है वो क्या क्या, उसको हमने क्या नाम दिया, एल। सो एल जो है वो किसके इक्वल है वो देख लेते हैं। अब हमने ए बी के लिहाज से देखना है, तो ए हमारा हो जाएगा x1, ये हमारा हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। ठीक हो गया, तो हम इसके हिसाब से निकाल लेते हैं ए बी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 प्लस -7 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा, और बी मेरे पास क्या है इसमें 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, 9 - 1 है तो ये आ जाएगा 9 में से ए 7 गया तो 2 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे क्या है 3 प्लस कितना होता है 10 डिवाइडेड बाय 2। तो ये फाइनली आपके पास जल्दी से आ जाएगा 1 और इसका जो आ जाएगा 5। तो इसका मतलब है ये जो एल पॉइंट है ये मेरा है 1 और 5, ये पहला क्लियर हो गया। फिर मिड पॉइंट किसका निकालेंगे, फिर मिड पॉइंट निकालेंगे आप किसका, बी सी का। तो बी सी के मिड पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया हुआ है, एम। तो m निकालना है आपने, तो सेम यही करना है। अब आपने BC का निकाल रहे हैं तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो -7 -3 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा, और आपके पास क्या चीज़ है, आगे है 7 और -1। तो 7 -7 डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू व्हाट, विच इज़ इक्वल टू -10 डिवाइड बाई 2, तो ये -5 आ जाएगा। और बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 7 गया 0, 0 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा m पॉइंट है वो -5 और 0 आ गया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है क्या, मिड पॉइंट किसका, तो मैं इधर निकाल लेता हूँ मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट किसका निकालना है, DC का, इसका, और वो किसके इक्वल है, DC का, वो किसके इक्वल है, n के इक्वल है। ठीक हो गया, तो ये हम यहाँ पे नीचे लगा लेते हैं। तो अब हमने DC का निकालना है, यानी ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो जल्दी से निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा -3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा -7 - 5 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा। ठीक हो गया, तो ये आप जल्दी से निकाल लें। -3 है, -2, ये 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा कॉमा, और ये -15 इसमें रह गया तो -12 आ गया, -12 डिवाइड बाई 2, 2 से कट गया तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, और -12 जब इस 2 से डिवाइड होगा तो -6 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक और पॉइंट आ गया, n 1 - 6। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है O मिड पॉइंट। O मिड पॉइंट किसका, AD का। तो अब हम लास्ट में, ये हमारा एक किस्म का पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया मिड पॉइंट, ये तीसरा मिड पॉइंट हो गया, ये चौथा मिड पॉइंट मैं निकालने जा रहा हूँ। तो मिड पॉइंट किसका निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ AD विच इज़ इक्वल टू O और विच इज़ इक्वल टू, अब फार्मूला लगाने का है, बस सिंपल कर लेते हैं बेटा जल्दी से। तो A और D का निकाल रहे हो ना, तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। तो आपने सिंपल ऐड कर देना 9 और 5 को और डिवाइड बाई 2 कॉमा, और फिर ऐड कर देना 3 और -5 को, 3 और -5 डिवाइड बाई 2। ओके, वैल्यूज 9 + 5 14, 14 में क्या पूरा 2 डिवाइड किया कॉमा, 3 में -2 डिवाइड बाई 2। तो इसको डिवाइड सॉल्व करेंगे 7 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -1। तो 7 - 1 हमारे पास आ चुका है m मिड पॉइंट। तो हमारे पास मिड पॉइंट आ गया है 7 - 1। ठीक हो गया, ये हमारे पास सीधा सीधा आ रहा है। अब हमने क्या करना है, ये हमने पहला पार्ट कर लिया। दूसरा, अब हमें बताना है कि ये जो अंदर वाली फिगर बनी है LMNOP, LMNO, ये जो है ये पैरेललोग्राम है या नहीं। अब इसके लिए हमें डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। अब डिस्टेंस कौन सा निकालना पड़ेगा, एक डिस्टेंस आपने निकालना है LM, दूसरा डिस्टेंस आपने निकालना है LM के बाद क्या था, L को LM और फिर MN, फिर हमने MN का डिस्टेंस निकालना है, फिर हमने किसका डिस्टेंस निकालना है NO, तो फिर NO का डिस्टेंस निकालना है, फिर हमने किसका डिस्टेंस निकालना है
एंड में निकालना है OL, तो OL का डिस्टेंस निकालना है। ये हमें अब डिस्टेंस दरकार है। और क्यों दरकार है? क्योंकि जो अंदर फिगर बन रही है इन मिड पॉइंट्स से ऊपर, क्या वो पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो सिंपल हमारे पास फार्मूले, डिस्टेंस का फार्मूला वही है, एक्स स्क्वायर माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सिंपल, यहाँ पे भी यही फार्मूला लग जाएगा और यहाँ पे भी यही फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से फार्मूला लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे जल्दी से हम पॉइंट लिख लेते हैं। मेरा L पॉइंट क्या है, M पॉइंट क्या है, N पॉइंट क्या है और O पॉइंट क्या है। मैं ज़रा पॉइंट भी लिख लेता हूँ जल्दी से, अब जो मैंने ताज़ा निकाले हैं। तो L मैंने निकाला था, L पॉइंट मैंने निकाला है 1 5, तो ये आ जाएगा 1 और 5। M मैंने क्या निकाला है, M मैंने निकाला था -5 और 0, तो ये आ जाएगा -5 और 0। N पॉइंट मैंने क्या निकाला था, N पॉइंट निकाला था 1 6, तो ये आ जाएगा 1 6। और O पॉइंट मैंने कितना निकाला था, O पॉइंट निकाला था 7 -1, तो ये 7 -1। ठीक है, 7 -1। ओके, हो गया। अब जल्दी हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो पहले L और M का ले रहे हैं, तो L ये रहा, M ये रहा। तो इसका जो x2 है, x2 मेरे पास -5 हो गया और x1 मेरे पास 1 हो गया, तो -1 और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास क्या है 0 और -5, तो 0 -5 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो माइनस माइनस प्लस होता है, 5 और 6 हो जाएंगे, -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा -5, तो -5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर होता है 36, -5 का स्क्वायर होता है 25, और इन दोनों को अगर फर्दर सॉल्व करेंगे हम 25 और से, तो ये कितना आ जाएगा 61। तो √61 हमारे पास आ रहा है इसका आंसर। अब जल्दी से M का ले लेते हैं। अब M और N का, ठीक है। तो इसका जो आएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर नहीं, x2 मेरा क्या हो जाएगा, N पहले ना, हाँ, तो ये x2 हो जाएगा 1 -5, तो 1 -5 का होल स्क्वायर प्लस, अब आपने क्या लेना है y2, तो y2 आपका ये है y2 यानी -6 -0, तो ये हो जाएगा -6 -0 का होल स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 5 6 का स्क्वायर क्या आ गया 36, प्लस माइनस माइनस प्लस होते हैं। ठीक है, तो -6 का आपको स्क्वायर चाहिए, वो आ जाएगा 36, तो ये 36 और ये हमारे पास क्या आ चुका है 72, तो ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट हमने अब किसका लिखना है, N और O का, यानी इसका और इसका। तो ये आ जाएगा 7 -x2 आपका 7 हो जाएगा, तो 7 -1 का होल स्क्वायर प्लस, अब आपके पास क्या है -1 और -6, तो -1 ये फार्मूले वाला माइनस और ये -6 का होल स्क्वायर। डन हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें फर्दर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 7 -1, 7 में से 1 गया तो 6, तो 6 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस और ओके माइनस माइनस प्लस, और 6 में से 1 गया तो पीछे कितना बच गया 5, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपके पास आता है 36 और ये आपके पास आता है 25, और फाइनली आपके पास 36 और 25 कितने होते हैं, वो होते हैं 61, तो ये आ जाएगा 61 का अंडर रूट। डन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, OL। अब OL का लेना है, यानी इसका और इसका लेना है हमने, तो इसमें हम कर लेते हैं x2, ये हो जाता है 7 -1, तो सिंपल सा ये है 7 -1 का होल स्क्वायर प्लस, और ये -1 -6 -1 और -6 का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट बेटा इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 6, ठीक है, और प्लस, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 6 में से 1 गया तो ये कितना बचता है, ओह ये 5 था ऊपर, OL से लेना था ना, तो ये तो आपका -5 था, -5, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो -6 का होल स्क्वायर, ये इधर 6 का होल स्क्वायर, तो 6 का होल स्क्वायर 36, -6 का होल स्क्वायर भी 36, और 36 को प्लस करोगे तो ये 72 आ जाएगा। ठीक हो गया, डन हो गया। यहाँ पे ये -5 मैंने क्यों लिया है, ये देखो ये -5 यहाँ पे 5 है ना, तो -1 और इसका फार्मूले वाला माइनस और ये -5,
ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गए हैं। हमारे पास क्या क्या निकल आया, हमारे पास निकल आया है LM निकल आया है, MN भी निकल आया है, ठीक है, आगे ON भी निकल आया है और OL भी निकल आया है, ठीक है, या NO भी निकल आया है और OL भी निकल आया है। ज़रा वैल्यूज़ लिख लेते हैं। LM हमारे पास है 61 अंडर रूट, तो ये अंडर रूट 61। MN कितना है हमारे पास, MN हमारे पास आया है अंडर रूट 72, ठीक है, और आगे हमारे पास ये आया है अंडर रूट 61 और ये हमारे पास OL एंड में आया है हमारे पास अंडर रूट 72। तो अब देखना यह है कि क्या ये जो हमारी फिगर थी, क्या ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो उसमें जो डिस्टेंस निकालना है उसका फ़ायदा क्या है, सिंपल आपने ये देखना है कि जो LM की डिस्टेंस है ना, LM का, और जो MN ON का डिस्टेंस है, क्या वो इक्वल है। तो LM और ON का हमने डिस्टेंस देखना है क्या इक्वल है, तो यस, तो LM का डिस्टेंस इज इक्वल टू ON का डिस्टेंस। तो ये हमारी एक शर्त पूरी होगी, ठीक है, क्योंकि इसका भी अंडर रूट 61 है, इसका भी अंडर रूट 61 है, ठीक है। दूसरा हमने देखना है क्या MN, दूसरा MN है और OL उनका डिस्टेंस इक्वल है, तो यस, उसका भी 72 और 72 अंडर रूट 72 इक्वल है। सो टू साइड्स आर इक्वल या opposite sides are equal, so we can say parallelogram, क्या यश फिगर LMNO is a parallelogram। तो पैरेललोग्राम की क्या शर्त है, एक ही शर्त है कि आमने सामने वाली साइड जो है वो क्या होनी चाहिए, बराबर। तो आमने वाली सामने वाली साइडों का बराबर आ गया डिस्टेंस, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।